हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का है। आगे वाला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले अपने ने हृदय की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, पाचन तंत्र पढ़ा था, श्वसन, और लास्ट टॉपिक है अपना उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो अब उत्सर्जन तंत्र का क्या रोल होता है अपने बॉडी में और क्या इसका क्या कार्य होते हैं। जैसे अपने ने पाचन तंत्र पढ़ा था, पाचन तंत्र में अपने ने भोजन का पाचन किया था। पाचन करने के बाद जो भोजन अपने शरीर के लिए यूजफुल है वो तो अपने शरीर में रह गया, और जो जितना अवशिष्ट पदार्थ होता है, बचा हुआ भोजन जो अपने लिए यूजफुल नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन या उत्सर्ज। इस पूरे प्रोसेस को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अपने अलग अलग पार्ट, पहले तो अपने डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उसकी क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ये मान लो अपने पूरा डायग्राम किसका है, उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। इसमें क्या होते हैं, जैसे ये दो अपने होते हैं वृक्क ध्वनि। ठीक है, ये जो वृक्क ध्वनि होती है ये किससे जुड़ी होती है, अपनी पीछे जो कशेरुक दंड होता है ना, कशेरुक, उससे ये दोनों क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। ये बाई वृक्क ध्वनि होती है, ये वाय वृक्क ध्वनि होती है, ये वाय दाई वृक्क शिरा होती है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना जो ध्वनि होती है वो रेड कलर की होती है, ये जो शिरा होती है ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है, अब देखो रेड और ब्लू, हल्की ब्लू कलर की होती है, वो डार्क रेड कलर की है। दोनों में कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो ध्वनि होती है ना उसमें ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, रक्त होता है, यानी जिसमें रक्त में ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो इसलिए इनमें जो ध्वनि में ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा और शिरा में विऑक्सी युक्त होगा। ठीक है, अब इनके बाद ये जो होती है दोनों से क्या जुड़ी हुई है, वृक्क जुड़ा हुआ है। इधर वाला ये बायां वृक्क है और इधर वाला ये दायां वृक्क है। हमेशा रखना जो बायां वृक्क होता है दाएं वृक्क के कैंपर थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ होता है। दोनों वृक्क से क्या निकलेगी, ठीक है, दोनों वृक्कों से मूत्र वाहिनी निकलेगी, और दोनों मूत्र वाहिनी किससे जुड़ी होती है, मूत्राशय से जुड़ी होती है। और मूत्राशय किसकी आकृति का होता है, जो नाशपाती होते हैं ना उसके आकार का होता है। और वृक्क होते हैं हल्की गुलाबी रंग के, जिनकी कलर होता है हल्का सा गुलाबी लाइट कलर का। और जो मूत्राशय उसके बाद ये होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, इससे क्या होता है, जो अपना अवशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर से लिक्विड के यूरिया के रूप में, जैसे यूरिक के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसकी पूरी स्ट्रक्चर, जो वृक्क होता है ना इसके अंदर एक भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, अपने हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और इस वृक्क क्या होती है, जो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, वृक्क। और वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, ठीक है, और तंत्रिका कोशिका की मूलभूत इकाई न्यूरॉन होती है, उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत वृक्क और वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी अपने को क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब इसमें इधर वाली ये ध्वनि थी तो ये महाध्वनि है, ये इधर कौन सी शिरा, तो ये कौन सी है, महाशिरा। इसका अपना रूल नहीं है, अपने मेन पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी थ्योरी, करते हैं कैसे होगा। जीवों के शरीर से उपापाची क्रियाओं से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो जितने अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, मतलब शरीर से बाहर निकलना, किसके रूप में, लिक्विड के रूप में, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन। सबसे पहले आता है वृक्क। ठीक है, कितने हैं वृक्क, एक जोड़ी है, मतलब दो है। वृक्क एक जोड़ी होते हैं, बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ ऊपर की ओर, ये है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। वृक्क के भीतरी सतह को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और वृक्क का साइज क्या होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5.6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 2.4 से लेकर 4 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। ये है वृक्क की संरचना। उसके बाद है दोनों वृक्कों से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम अंदर वाले भाग है, इससे क्या निकलती है, एक मूत्र वाहिनी निकलती है, जो आगे जाके किस में जुड़ती है, मूत्राशय में जुड़ती है। अब आता है मूत्राशय। प्रत्येक मूत्र वाहिनी मूत्राशय से खुलती है और मूत्राशय नाशपाती के आकार का होता है। मूत्र मार्ग मूल द्वारा शरीर से
बाहर निकला जाता है, जिससे अपने जो लिक्विड पदार्थ होता है मूत्र वगैरह वो अपने शरीर से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अब देखो जितना अपने शरीर में जैसे अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे मूत्र लिक्विड के रूप में, यूरिया के रूप में या यूरिक अम्ल के रूप में, वो क्या करता है यहाँ से लेके इसके अंदर इसका छनन ही होगा, यानी छनन होगा किसमें, वृक्क के अंदर। जितना मूत्राशय है वो इसमें क्या होगा, छनित क्रिया होगी और यहाँ से होकर वो इसमें मूत्राशय में आ जाएगा। मूत्राशय में कम से कम जो स्त्री होती है ना, महिलाएं, उनमें 500 ml और जो पुरुष होते हैं ना उसमें कितने 700 ml मूत्राशय आ सकता है, किसमें, मूत्राशय में। अगर इससे ज़्यादा मात्रा होगी, ठीक है, तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम मूत्राशय में स्त्री में 500 ml आता है और पुरुष में कितना आता है, 700 ml। ये पूरी अपनी स्ट्रक्चर किसकी है, उत्सर्जन तंत्र की। और उत्सर्जन तंत्र की स्ट्रक्चर है, इसको अपने ने डिटेल से पढ़ लिया है। अब ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें 4 तंत्र होते हैं, एक पाचन तंत्र, एक श्वसन तंत्र, एक उत्सर्जन तंत्र और एक अपने ने हृदय की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी पूरी। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे।